मैं जब माँ कामाख्या के पास पहली बार गई, वो बहुत पुरानी बात, तो मैं जब पहली बार माँ कामाख्या पर गई थी, तो मैं जैसे ही जो गेट है माँ का, मेन जो गेट है, जब मैं उस गेट के अंदर जैसे ही घुसी, मैं अपने दोनों घुटनों पर थी और मेरे हाथ ऐसे जुड़े हुए थे और मैं 1-1.5 घंटा बस आंखें बंद थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे कोई सुध-बुध नहीं थी कि मेरे बगल से कौन जा रहा है, मेरे पास कौन है, कौन नहीं है। मैं अपनी मम्मी के साथ ही गई थी, तो मेरी मम्मी साइड में बैठ गए थे बिकॉज़ मेरी मम्मी बहुत कुछ हमारे इन सब चीज़ों के बारे में जानती है। हमारे तो घर में पुराना है, सब बाबा दादा सब करते थे, तो उनको पता था। तो वो साइड में बैठ गई थी, उन्होंने मुझे छेड़ा भी नहीं। फिर मैं उठी, फिर मैं अंदर गई। जब वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, हाँ। उस परिसर में, आपको पता होगा, आप तो गए हो। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है और जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको अंदर गुफ़ा में जाना है, जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, सिर्फ़ एक दिए की रोशनी होती है, जिसमें आपको वहाँ दर्शन कराए जाते हैं। माँ योनि रूप में है और उस जगह पर खूब सारे माँ को वस्त्र उड़ाकर ढक के रखा जाता है और माँ के आगे से एक बहुत पतली सी नदी की धारा बह रही है। उस पानी को स्पर्श किया जाता है। माँ को जो भी आपको भेंट करना है, वो माँ को भेंट करिए और फिर वहीं से उसी पानी से आपको सिंदूर लगा देते हैं जो पंडित होते हैं, या चंदन लगा देते हैं। अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग चीज़ें वहाँ यूज़ की जाती हैं, वो लगा देते हैं और उसके बाद वो माँ हैं और फिर बगल में, जस्ट बगल में ही वहाँ पर महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती वो वहाँ विराजमान है, तो उनका पूजन वहाँ होता है। तो ये उस गुफ़ा में ये है कि आप वहाँ नीचे जाएँगे राइट। तो आपको वहाँ एक अलग ही चीज़ अनुभव होगी।